हिट एंड रन नए परिवहन कानून का विरोध करने के सिलसिले में ट्रक चालकों ने अपनी अपनी गाड़ियों के पहिए रोक दिए और जिसके चलते जनजीवन का पहिया भी डगमगा गया था। बता दें कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कानून हिट एंड रन लागू करने जा रही थी, जो फिल्म अभिनेता सलमान खान शराब के नशे में धुत होकर फुटपाथ पे सो रहे लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था और जिसके चलते भाजपा सरकार द्वारा नया कानून लाया गया था, जिसका विरोध परिवहन मालिक से लेकर ड्राइवर भी कर रहे थे। इस कानून को लाने का उद्देश्य यह था कि ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाई जा सके, किसी के साथ ऐसी सड़क दुर्घटना न घटे जिस पर वाहन चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने की वजह से कई लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसी के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोदी सरकार के द्वारा कानून लाया गया था, लेकिन इस कानून के तहत वाहन चालक शराब के नशे में और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते पाए जाते हैं और दुर्घटना कारित होती है तो इस कानून के तहत 7 लाख रुपए की जुर्माने के साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसका विरोध देश भर के वाहन चालकों द्वारा किया गया और वाहनों के पहिए थम गए, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की किल्लत बढ़ गई थी, जिसके चलते आम लोगों में इसका असर देखने को मिला। लोग नए साल को मनाने के लिए मंदिर, पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट आदि जगह पर जाने के लिए आतुर थे, लेकिन सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में पहुंच करके लंबी कतारों में पेट्रोल भरवाते हुए नजर आए, जिससे शहर के पेट्रोल पंपों में खलबली मचनी शुरू हो गई, जिसके चलते पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी भी शुरू हो गई और कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गए तो वहीं पर कुछ पंपों में पेट्रोल भरवाने के लिए भी लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी और जिला प्रशासन द्वारा फरमान जारी किया गया था कि प्रत्येक पंपों में 2000 लीटर पेट्रोल और डीजल रखने का आदेश दिया गया था, जो सिर्फ शासकीय कार्यों में उपयोग होने वाले वाहनों को दिया जाना था, जिसका फायदा पंप मालिक और कोचिया भी उठा रहे हैं, जो 200 रुपये प्रति लीटर से बिक रहा है। और मामला तरोद का है, श्री राम पेट्रोल पंप पर, जहां पर जुंगेरा के किसान डीजल पेट्रोल पंप पर पहुंचे और यहां पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल रहते हुए भी लोगों को मना कर दिया गया था और लोगों से बहस भी की जा रही थी, जिसका विरोध प्रदर्शन करने पर खाद्य विभाग ने यहां पर लोगों के लिए कुछ राहत दी और उनको पेट्रोल भी दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार किसान डीजल पेट्रोल पंप का मालिक बालोद जिला निवासी नहीं है, जिसको कूट रचित रचना करके हासिल किया जा रहा है और जो मूलतः बालोद जिला निवासी नहीं है, पेट्रोल पंप दिलाया गया है। पंपों में जो लोगों को सुविधा दी जानी चाहिए थी और इन पंपों में नहीं मिल रही है। लोगों को आरओ की जगह बोर का पानी पिलाया जाता है, मुफ्त में हवा भी नहीं दी जाती है, जिससे हवा की सुविधा भी बंद कर रखी है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए किस तरह का रुख अपनाता है, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज भी कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं होने की वजह से काफी भीड़ बढ़ रही है। हम लोग यहाँ सवेरे से लगभग 7 बजे से आ गए हैं। यहाँ पेट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन कोचियों को कल बहुत पेट्रोल दिया गया है और हम लोग लगभग कभी 3.5 घंटा हो गया यहाँ। इतने सारे अभी यहाँ बोल रहे मशीन खराब है तो अब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे। इनके पास स्टॉक भी है, उसके बाद भी हम लोग को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 5 बजे से 6 बजे तक पेट्रोल दिया गया है। 1 घंटा सवेरे पेट्रोल दिया गया, कल रात को भी पेट्रोल दिया गया है, बताया जा रहा है। हमारा बच्चा बीमार आ गई। और किसकी क्या समस्या है? इस प्रकार की इमरजेंसी कैसे करेंगे अगर गाड़ी बंद हो गया तो? अभी 2-3 दिन से हमने विजिट किया है। किसी भी डिब्बे में तेल देने के लिए मनाही किए थे और ऐसे वो किसान हैं जो अपना ट्रैक्टर लेके आते हैं और अपना गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं, बार बार आना ना जाना करे करके 40 लीटर 50 लीटर एक साथ ले जाते हैं। वो एक्चुअल रूप में वो किसान हैं और अभी जो 2 दिनों से थोड़ी स्टॉक की थोड़ी कमी बनी हुई थी, कल से हड़ताल समाप्ति की घोषणा भी हो गई है। तो हमारे कल की स्थिति में ही हमारे 10 पेट्रोल पंप में पूरा लोड आया है, कहीं भी कोई स्थिति निर्मित नहीं है। हाँ, 28 पेट्रोल पंप में जरूर मतलब रिजर्व स्टॉक हमने रखा था, जिसमें अति आवश्यक सेवाओं के तहत उनको डीजल पेट्रोल प्रदाय की जा सके और अब तो पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल प्राप्त हो रही है। अब 1-2 दिन में स्थिति पूरी नॉर्मल हो जाएगी। उसमें भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। हम पहले तो उनको समझाइश देते हैं कि भाई आप लोग बिना लाइसेंस के यहाँ पे पेट्रोल या डीजल नहीं बेच सकते। फिर भी अगर एक बार मनाही करने के बाद या समझाइश देने के बाद भी नहीं मानते हैं तो उसके जितने भी वहां पे पेट्रोल और डीजल रहेंगे और जो इनके इंस्ट्रूमेंट रहेंगे रखने के, नापने के, उनको सारे को जब्ती करेंगे और राजस्व की कार्रवाई जो कि नियमानुसार है वो करेंगे। बोधन भट्ट की रिपोर्ट।